Hello and welcome. Today we shall deal with chapter number 3 of the code, that is section 53 to section number 75, that is punishment. So I wanted to tell you people कि इस चैप्टर में हम पनिशमेंट की तरह पूरे बेसिक से बात करेंगे. तो पनिशमेंट इज़ अ टाइप ऑफ अ सफरिंग, एक तरीके की सफरिंग है जो कि इन्फ्लिक्टेड है अपॉन द ऑफेंडर बाय द कोर्ट. कोर्ट इन्फ्लिक्ट करती है पनिशमेंट ऑफेंडर को. क्यों? क्योंकि उसने कोई ऑफेंस किया है, बिकॉज ही इज गिल्टी ऑफ अ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. अब यहाँ पे जो पनिशमेंट का अमाउंट होता है कि कौन सी पनिशमेंट, कितनी पनिशमेंट, वो वेरी करती है, केस टू केस डिपेंड करती है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस के ऊपर. अब नाउ व्हेन वी डील विद द पनिशमेंट देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट. हालांकि ये जुरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, दैट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डीलिंग विद द सेम, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट हियर टू टेल यू पीपल, उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि 5 तरीके की थ्योरीज होती है जो कि पनिशमेंट के बाद जब बारे में जब हम बात करते हैं तो सभी लोगों को पता होना चाहिए. तो सबसे पहले तो डेटरेंट थ्योरी, उसके बाद में प्रिवेंटिव थ्योरी, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, एक्सपायटरी थ्योरी. ये 5 तरीके की थ्योरीज होती हैं. अब मैं इसके बारे में डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, बट इतना बता दूं कि ये 5 तरीके की थ्योरीज हैं जो आपको लिटरल मीनिंग तो आना ही चाहिए इसका. अब आगे बढ़ते हैं कि पनिशमेंट के बारे में जुरिस्प्रूडेंस में अगर आप पढ़ना चाहें तो और पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है. और बेसिक के लिए, एंड हेयर वी आर डीलिंग विद द इंडियन पीनल कोड. सो कमिंग बैक टू द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53, तो 5 तरीके के इसमें ऑफेंसेस के पनिशमेंट डिस्क्राइब किए गए हैं. पहला तो हो गया डेथ सेंटेंस, दूसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और 2 तरीके के इम्प्रिजनमेंट, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, इम्पोजिशन ऑफ फाइन. फाइन का इम्पोजिशन भी एक अलग तरीके का पनिशमेंट है. और इन सबको छोड़कर एक और पनिशमेंट पहले प्रेस्क्राइब की जाती थी, अनदर टाइप ऑफ पनिशमेंट विच हैज़ नाउ बीन अबॉलिश्ड, जिसको अबॉलिश कर दिया गया है, जिसका नाम था ट्रांसपोर्टेशन. तो इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है. इट वॉज अमेंडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955. 1955 में अमेंडमेंट हुआ और उससे इस डेफिनेशन को, इस ऑफेंस को निकाल दिया. तो आई एम सॉरी, ऑफेंस को नहीं, इस पनिशमेंट को निकाल दिया. तो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी शैल टॉक अबाउट द डेथ सेंटेंस. डेथ सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, सबसे मेजरली डिस्कस्ड पनिशमेंट. नाउ इट इज ऑफ इंपॉर्टेंट हियर टू टेल यू विच ऑफेंसेस ऑफ द कोड द इम्पोजिशन ऑफ द डेथ सेंटेंस में बी मेड. यानी कि इंडियन पीनल कोड में ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जहां पर डेथ सेंटेंस इन्फ्लिक्ट की जा सकती है. तो ये जानना ज़रूरी है कि डेथ सेंटेंस किन किन मामलों में दी जा सकती है. सब मिला लूँ तो ये 9 सिचुएशंस बनती है. 9 सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे डेथ सेंटेंस अवॉर्ड की जा सकती है. तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 121 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो बात करती है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये 9 तरीकों को मैं अभी बताऊंगा, लेकिन डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी आगे आएगी. तो हम ब्रीफ में इन सब से रिलेटेड आगे बात करने ही वाले हैं. तो अभी सिर्फ 9 के मैं आपको बता दूंगा वो कौन सी सारे पनिशमेंट्स हैं, कि कौन से ऑफेंसेस है जिस पे आपको डेथ सेंटेंस मिलती है. तो 121 के अंदर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दूसरा अबेटिंग म्यूटिनी, अबेटिंग और उसका कमीशन, जो कि सेक्शन 132 में बताया गया है. आगे बढ़ते हुए दूसरा सेक्शन है सेक्शन नंबर 194, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, जिससे कि एक इनोसेंट पर्सन को डेथ कॉज होती है. तो यहाँ पे वो देखना ज़रूरी है. फिर सेक्शन 302, सबसे वाइड स्प्रेड जो देखा जाता है वो है मर्डर. फिर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ माइनर, ऐसा माइनर जिसकी एज 18 साल से कम है, या वो इडियट है, या इंटॉक्सिकेटेड है, या जो इन सब चीज़ों के साथ में सुसाइड कमिट कर लेता है. सेक्शन 305. इन सब के बाद में सेक्शन 307, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर बाय अ पर्सन अंडर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. अगर वो हर्ट करता है और हर्ट कॉज होती है तो उसके लिए डेथ सेंटेंस मिल जाएगी. फिर सेक्शन 364A, जो डील करती है किडनैपिंग और रैंसम में. फिर सेक्शन नंबर 376 और उसके बहुत सारे वर्जन्स. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन नंबर 396 इंडियन पीनल कोड, जो कि डेकॉइटी एकम्पनीड विद मर्डर, डेकॉइटी एकम्पनीड विद मर्डर, नहीं डेकॉइटी और मर्डर साथ में, इसको डील करता है. इससे जो ऑफेंस होता है उसके लिए जो पनिशमेंट मिलती है वो डेथ सेंटेंस होती है.
तो ये 9 तरीके की चीज़ें मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि मैं ये भी बता दूँ कि सेक्शन 354 है एक सीआरपीसी का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यहाँ बात कर रहे हैं इंडियन पिनल कोड की, तो दोनों को कॉन्सोनेंस में पढ़ना पड़ेगा ना। तो 354 सीआरपीसी में कोर्ट ने के पास में ये बोला गया है कोर्ट को कि आप 354 में स्पेशल रीजंस देंगे, जिससे कि आप डेथ पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशल रीजन देने जरूरी होंगे। नाउ स्पीकिंग ऑफ दिस, देयर वाज अ केस, एक केस था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है वो 1980 का प्रकरण है, केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि डेथ सेंटेंस शुड नॉट बी पास्ड एक्सेप्ट इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। सुप्रीम कोर्ट ने जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का प्रिंसिपल दिया, वो दिया इस पर्टिकुलर केस में, और बोला कि इस केस के जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आते हैं, उन्हीं में सिर्फ डेथ सेंटेंस इम्पोज की जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो केस है, ये आप बहुत ध्यान से इसके फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस भी देख सकते हैं, और इसके बारे में भी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और आपको चाहिए वीडियो, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अब प्लीज़, यदि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी एक तरीके की पनिशमेंट है, और ये विभिन्न सेक्शंस के अंदर बताई गई है, जैसे सेक्शन 126, 127, 169। चलो अब हम बात करते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की। ये जो वर्ड्स है ना, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये सब्सटीट्यूट किया हुआ है किसकी जगह? जो मैंने पहले बताया, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, 1955 में। अब इससे रिलेटेड भी दो इंपॉर्टेंट केस हैं। जब इसको पढ़ते हुए इन चीज़ों को ध्यान में रखना तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना केस लॉज के हम आगे बढ़ नहीं सकते। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से रिलेटेड दो केस लॉज हैं। सबसे पहला तो है गोपाल विनायक गॉडसे वर्सेस स्टेट, 1961 का प्रकरण यानी केस है। और इसमें यह ऑब्जर्व किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब होता है, एंड इम्प्रिजनमेंट दैट कंटिन्यूज टिल लाइफ। यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर समय तक के लिए, एक नेचुरल जो लाइफ होती है एक इंडिविजुअल की, वहाँ तक ये एक्सटेंड करेगा, कॉन्विक्ट की नेचुरल लाइफ तक, और उससे कम में ये नहीं माना जाएगा। नेचुरल जो पर्सन की लाइफ होती है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट केस था। इसके अलावा जो दूसरा केस है वो मुन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और क्योंकि यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ उसी केसेस में मिलेगी ना जहाँ पे पनिशमेंट की ग्रेविटी सीवियर हो, तो इसलिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। हाउएवर अगर ये बताया गया हो कि नहीं सिंपल हो सकती है, तो फिर वो अलग विषय है, हम जजमेंट्स के अंदर नहीं जाएंगे। हाउएवर वी विल नॉट गेट इनटू द डिबेट, इस डिबेट में पढ़ेंगे ही नहीं कि ये कब ओवर रूल हुआ, इसके बाद में कौन से दूसरे नए जजमेंट्स आए और किसने ओवर रूल किया, क्योंकि ये तो बार बार होता रहेगा और चलता रहेगा। लेकिन जो लैंडमार्क केसेस हैं उसमें ये प्रोनाउंस किया हुआ था। सो वट एवर वी डिस्कस्ड अप टिल नाउ is the basic of this chapter of punishment. In the upcoming video, we shall deal with section number 54 to section number 65. I hope you liked the video and enjoyed the video. Please like, share, and subscribe, and have a good day, very good day. Happy Christmas. Thank you in advance.